अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ हसान अयूब और आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर दो क्वेश्चंस आपके, ठीक है। पहले थोड़ी चीज़ें आपको समझा दूं कि है कैसे, फिर आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ पार्ट्स और वहां पे भी आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और ये किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे, पेज 23 पे एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है। और ये हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने इस तरह उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। नंबर को हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अगले कुछ रूल्स जो हैं वो अब आपने याद रखने हैं, ठीक है। रूल्स को मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कलर से लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये हम कहते हैं, ये जो डिजिट होगा ना, इसको हम क्या कहते हैं? वन प्लेस, मतलब यूनिट कह लें या वन प्लेस कह लें, ठीक है। इसके मुताबिक हमने देखना है कि नंबर को किस पे डिवाइड करना है। अगर तो आखिर पे इस जगह पे कोई भी इवन नंबर आ जाए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो फिर हम इस पूरे नंबर को किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे, ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि अगर 0 और 5 आ जाए इस जगह पे यूनिट प्लेस पे, तो इसको हमने किस पे डिवाइड करना है? 5 के ऊपर, ठीक है। अगर तीसरा केस हम देखेंगे 3 के लिए, ठीक है। 3 का नंबर भी हमने भी डिस्कस करना है कि अगर तो फी पता नहीं चल रहा, मतलब 2 और 5 का तो हमें पता चल गया, अगर 3 पे कैसे करना है? अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये नंबर है 2, 2, 5 है। आपने इन तमाम डिजिट्स को प्लस कर देना है, 2 + 2 + 5। ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 + 5 9। अब क्या 9 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? तो हमारा जवाब है हाँ। कैसे? 9 को 3 × 3 = 9 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि 3 के हवाले से हमने देखना है कि अगर इन तमाम डिजिट्स को प्लस करें और वो 6 आ जाए या 9 आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देंगे कि ये हमारा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि मैं इधर कह दूं कि 3, 2, 1 है, ठीक है। अब इसके आखिर पे 1 आ गया, क्योंकि हमने तो इवन नंबर्स का देखा है या हमने देखा है 0 और 5 का। अभी तक हमने 1 का तो नहीं देखा कि आखिर पे 1 आ गया तो उसको किस पे डिवाइड करना है, या आखिर पे 3 आ गया तो उसको किस पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर आपने इनको क्या करना है? 3 + 2 + 1, ये क्या आंसर आ गया? 3, 2, 5 और 5 + 1 6। अब 6 जो है वो 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस नंबर को हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं? 3 पे। उम्मीद है कि ये आपको 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा से रोक रोक के एक एक पॉइंट को समझ के सुने तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और अगला एक रूल कि अगर नंबर है ना हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको सबसे पहले देखें, 2 पे नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि आखिर पे क्या आ गया? 5 है, ठीक है। 3 पे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 + 2 + 5 9 है, तो ये पूरा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर पे तो 5 आ गया है, तो हमने 5 के ऊपर क्यों नहीं किया?
तो हमारे ऊपर ये कंपल्जन होती है कि हमने हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से देखना स्टार्ट करना है कि किस पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पे नहीं हो रहा था क्योंकि आखिर पे 5 आ गया, ठीक है। 3 पे हमने नंबर्स को प्लस करके देखा कि हो रहा है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 कितने ज़ार होगा, मतलब 21 तक जाए तो 3 7 ज़ार अगर करें तो 3 7 टाइम्स 21 होता है, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, 1, 15 आ गया ना अभी तक। तो 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। दोबारा से इसको देखें कि ये 7 + 5 करें, 7 + 5 7 8 9 10 11 12 क्या आ रहा है, 12। तो 12 को 3 पे डिविजिबल है ना कम्प्लीटली, तो इस वजह से हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे। 3 2 ज़ार 6 होगा, माइनस करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6 होगा ना, सॉरी, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 और 7 में से 6 निकाले तो 1 रह गया, ठीक है। 1 हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और आगे देखें कि 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। 15 आ गया था ना इधर, ठीक है। तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, 25। अब देखें इसको, 2 पे भी नहीं हो रहा, 2 + 5 7 होता है, ठीक है। 7 3 पे डिविजिबल नहीं होता, देखें 7 3 2 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको अब किस पे डिवाइड करने लगे, 5 पे। तो 5 5 ज़ार 25 होता है ना, 5 1 ज़ार, ठीक है। तो इधर तक हमारी डिवीजन होगी। इसके बाद हमने क्या काम करना है वो भी साथ आप इसको समझ लें, ठीक है। सबसे पहले करना आपने क्या है, जो नंबर है वो आपने लिखना है, ठीक है। और इसके पेयर्स, दो दो के पेयर आपने बनाने हैं, ठीक है। 3 × 3 और मल्टीप्लाई अब 5 × 5, ठीक है। उसके बाद आपने इस साइड पे भी 2 2 5 के ऊपर अंडर रूट का साइन लगाना है, और जो हमारे पास ये चीज़ है इसके ऊपर भी हमने क्या लगाना है, अंडर रूट का साइन, ठीक है। फिर हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर कैसे बनेंगे वो देख लें कि दो दो के पेयर, ठीक है, ऐसे। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, क्योंकि आप देखें ना एक चीज़ आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, अगर 3/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्केयर, क्यों, 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है। और 3 का स्केयर क्या होता है, वो भी 9 ही होता है, ठीक है। ये साइन आपने लगाना है। फिर आपने क्या करना है, 3 का स्केयर अंडर रूट अलग और 5 का स्केयर, मतलब अंडर रूट का साइन दोनों से सेपरेट कर दिया। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मेरा ये चीज़ है तो ये जो अंडर रूट का साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट का साइन ना लगाएं, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगी चीज़, 2, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आप इसमें कट जाएंगे तो पीछे क्या रह रहा है, 3। तो ये आप इसमें इसी तरह डायरेक्ट काट दिए मैंने, तो पीछे क्या रह गया, 3 × 5। तो ये आंसर क्या आ गया, 15। और ये किसके इक्वल हमने लिया हुआ था, 2 2 5 के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ इधर कि एक्सरसाइज इज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। पहला पार्ट इसका देख लें, 7 8 4, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल वही काम, 7 8 4। अब आखिर पे इवन नंबर आ गया ना 4, तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 3 ज़ार 6 होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3, ठीक है। और पीछे क्या रह गया, 1,
ठीक है। देखिए ना, चीज़ को समझे इधर, कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 2 6, तो ऊपर 7 है और नीचे 6, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, तो वो 1 हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो अब 18 है, तो 2 कितने ज़ार 18 होता है ये बताएं। 9 ज़ार 18 होता है ना, वो मैंने लिख दिया। पीछे क्या रह गया 4, 2 ज़ार 4 आ गया, ठीक है। फिर आखिर पे क्या आ गया इवन नंबर, तो 2 पे ही हम डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार, पीछे क्या रह गया 1, 2 1 ज़ार का क्या मतलब है, 3 ऊपर है ना, 2 1 ज़ार 2 होता है, ठीक है। माइनस करें तो क्या आ गया 1। अब 2 कितने ज़ार 19 होगा, मतलब हमारा पूरा 19 पे चला जाए या 19 से कम आए, तो 2 9 ज़ार 18 होता है, ठीक है। देखें 19 है तो 18 मैं कह रहा हूँ ना, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, और वो 1 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। 2 6 ज़ार 12 होता है, ठीक है। दोबारा से इवन नंबर आ गया, 2 पे ही डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, और 19 में से 18 निकालेंगे तो 1 रह जाता है, तो 2 8 ज़ार 16 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। फिर इवन नंबर आ गया, तो 2 4 ज़ार 8 होता है, और 9 में से 8 निकाले तो 1, तो 2 9 ज़ार आखिर पे आ गया, ठीक है। अब आखिर पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 9 करें ना तो दिस विल बिकम 13, और ये 3 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम किस पे डिवाइड करने लगे हैं, 3 पे नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 7 ज़ार 49 होता है, ठीक है। 7 1 ज़ार, ठीक है। तो 7 8 4, हमने इसको किसकी इक्वलेंट कर देना है, ये सारे आपने वैसे लिख देने, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 3 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर आपने इधर क्या कह देना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 7 8 4 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, और 2 वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने इसके पेयर्स बना देने, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट ही इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस किया है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आ गया उनके लिए ईजी रहेगा, और आप लोग भी इसी तरह शॉर्टकट कर सकते हैं पेपर के अंदर। ये आप इसमें कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और इनको 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, ठीक है। टेबल आप लोग याद कर लेना तो आसानी रहेगी। तो 7 8 4 का अंडर रूट हमने क्या निकाला है 28, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट मैं करवा देता हूँ, दैट इज़ 1 2 2 5। कुछ मैं करवाऊँगा, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। आइडिया देने का है कि आपको चीज़ें समझ जाएं कि तरीकाकार क्या है, ठीक है। 1 2 2 5। अब इसके आखिर पे क्या आ रहा है 5, तो 5 पे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 होता है, ठीक है। और 12 में से 10 निकालें तो पीछे क्या रह गया 2, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, इधर कैरी में चला जाएगा। 5 4 ज़ार 20 होता है, 22 में से 20 निकालें तो पीछे क्या रहेगा 2, और इसी तरह 5 कितने ज़ार 25 होता है, 5 5 ज़ार, ठीक है। दोबारा से आखिर पे 5 आ गया, तो इस वजह से 5 पे ही डिवाइड करेंगे। तो 5 4 ज़ार 20, और 24 में से 20 निकालें तो क्या रह गया 4, ठीक है। छोटा सा करके आपने लिखना है, ठीक है। और अब इधर हमारा देख लें कि कितने ज़ार, मतलब हम करें 5 9 ज़ार 45 होता है ना, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया 5 9 ज़ार 45, ठीक है। अब 49 और 6 तक किसी टेबल में नहीं जाता है, ठीक है। तो इस वजह से 7 7 ज़ार 49, ठीक है। 7 1 ज़ार, ठीक है। तो फिर आपने इसको वैसे ही करना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इधर आपने क्या कहना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1 2 2 5
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सेपरेट मैंने कर दिए, ठीक है, पेयर बनाने के साथ साथ ही, ठीक है। तरीके को समझें, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप इसमें क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो ये क्या आ गया 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 35, ठीक है। तीसरा भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके आखिर पे 9 आ रहा है, ठीक है। 2809, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 2809, ठीक है। इसको नंबर बड़ा है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 9 पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपने नंबर देखना है कि किस नंबर पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल 1 के में नहीं जाएगा, 2 क्योंकि आखिर पे इवन है, ठीक है। 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़ा सा नंबर कोई एज्यूम करें 50 मल्टीप्लाई 50, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 0 0, 5 5 25, 2500, थोड़ा थोड़ा करीब आ गए हैं ना हम। तो 53 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 ज़ार 9, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 25, और ये क्या आ गया 26 27, ठीक है। अब देखें 9, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी में चला गया, 6 7 8, और ये 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम 53 को 53 के साथ कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और किसी नंबर पे नहीं जा रहे थे ना, इस वजह से हम इन्हीं को 53 पे करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2809 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 53, अप्लाइंग या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2809 53 मल्टीप्लाई 53, पेयर बन गया हमारा 53 का स्क्वायर, ये आपस में कट गए, तो 2809 का स्क्वायर रूट हमने क्या फाइंड आउट किया 53, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं वो देखें, 4225, ठीक है, 4225। अब आखिर पे 5 आ गया, तो इस वजह से इसको हम किस पे डिवाइड करना स्टार्ट करने लगे 5, ठीक है। तो 5 8 ज़ार 40 होता है ना, ठीक है। तो 42 में से 40 निकाले तो पीछे क्या रहेगा 2, इधर छोटा सा लिख दिया। 5 4 ज़ार 20, तो 22 में से 20 निकाले तो पीछे क्या रह गया 2, ठीक है। तो 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। अब फिर आखिर पे 5 आ गया तो दोबारा 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, और 8 में से 5 निकाले 3, ठीक है। अब 5 6 ज़ार क्या होता है 30, 5 6 ज़ार 30, तो 34 में से 30 निकालें तो 4 रह गया, तो वो हम इधर लिख देंगे। 5 9 ज़ार 45 होता है ना, ठीक है, तो इस वजह से हम 45 है ना, 5 9 ज़ार 45। अब ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब किस एक एक नंबर से सारा आपने डिवाइड करते जाना है, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी पे नहीं हो रहा ना, ठीक है। फिर 11 और 12 और 13 पे जब आप देखेंगे ना डिवाइड करके, तो 13 पे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस, आप कहेंगे कि हम इतना टाइम लगाएंगे करने के लिए, तो स्टार्टिंग पे प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आप टाइम लगाएं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएं। 13 ज़र 169 होता है, ठीक है। तो फिर 13 ज़र 13 होता है, तो हम क्या करेंगे 4225 है, 5 मतलब इन्हीं को सारा ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 4 2 2 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, इसका स्क्वायर रूट निकाला। पेयर भी मैंने साथ बना दिए, अंडर रूट सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या हो गए, कट गए। तो 5 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 65। मतलब 4225 का अंडर रूट क्या आ गया, 65 आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, वैल्यू उसने क्या दी है, 5184। इसका जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। वैल्यू मैं इस जगह पे लिखूंगा 5184, आखिर पे कौन सा नंबर आ रहा है, इवन, 4 इज अ इवन नंबर। इस वजह से डिवाइड किस पे स्टार्ट करना स्टार्ट करूंगा, 2 पे, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4 और 5 में से 4 निकाले तो 1 रह गया, इधर लिख देंगे। 2 5 ज़ार 10, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 9 ज़ार 18 होता है ना, ठीक है। और फिर 4 है तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर आखिर पे इवन नंबर आ गया तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और 1 रिमाइंडर आ गया, 2 9 ज़ार 18, ठीक है। और -1 देख लेना 18 कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। ऊपर 9 है ना, ठीक है, और ये 1 इधर आ गया था। तो 2 9 ज़ार 18 कह रहा हूँ, तो माइनस जब करेंगे तो क्या आ गया, 1, तो वो 1 मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 6 ज़ार 12, 12 है ना, तो 2 6 ज़ार 12 हम लिखेंगे इसको। फिर इवन नंबर आ गया तो 2 पे ही डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, और 1 रिमाइंडर आ गया, और 2 8 ज़ार 16, ठीक है। उसके बाद आखिर पे दोबारा इवन नंबर आ गया, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार, ठीक है। उसके बाद अगेन ये इवन नंबर है, 2 पे ही डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, और 1 6 आ गया, 2 6 ज़ार 12, और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार। अब ये वाला जो है ना, अब हमने देखना है कि किस पे डिवाइड होगा, 3 पे चला जाता है, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, और इधर क्या आ गया, 2 3 कितने ज़ार 21 होगा, 3 7 ज़ार, ठीक है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। तो इसको दोबारा देखने के लिखने का तरीका क्या है, 5184, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन सब को हमने ऐसे लिख देना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 5184, और इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, यही वैल्यू ऊपर वाली लिखनी है ना, ठीक है। इसका हम क्या लेने लगे हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर इधर ही हम इसके पेयर बना देंगे, ठीक है। इसको फिर हमने करना क्या, सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट कैसे करना है वो चीज़ भी देख लें। 2 का स्क्वायर मतलब हर पेयर किसकी इक्वल आ रहा है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो पीछे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इधर एक और चीज़ ये देख लें कि 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, तो 8 9 ज़ार क्या होता है, 72। तो 5184 का अंडर रूट क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वैल्यू क्या गिवन है इसमें वो भी देख लें, 1764। वैल्यू क्या है? 1764। ये आखिरी पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। तरीका समझें कि हो कैसे रहा है, ठीक है। डिवाइड इस तरह, मतलब फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। एलसीएम कह लें, 1764 आ गया, ठीक है। आखिर पे कौन सा नंबर है? 4। 4 इवन नंबर होता है तो 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 8 16 होता है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ गया? 1। 2 8 16 है, कंप्लीट, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। 2 2 4, ठीक है। फिर देखें, इवन नंबर आ गया, 2 4 8, 2 1, ठीक है। अब इसको हमने देखना है कि ये किस नंबर पे डिवाइड होगा, ठीक है, कि किसी नंबर पे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको 4 1 को 3 पे डिवाइड करके देखें। 3 1 3, 1 4 आ गया। 3 4 12, ठीक है। तो 3 7 21, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं? 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3, अब आंसर इधर आ गया ना 147, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा देखने के लिए कि अच्छा ये हमारी डिवीजन सही हुई है या नहीं, तो आप 147 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 7 3 21, 4 3 12, 13 14, 3 1 3 4, ठीक है। 4 4 1 आ गया ना हमारा। अब इसको हमने देखना है कि ये किस पे जाएगा। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। नंबर क्या बन रहा है? 12, ठीक है। अब इसको सबसे पहले, ये ना तो उस पे जा रहा है 3 पे, ठीक है, ना 2 पे जा रहा है। तो हम अगर इसको बल्कि 3 का एक ट्राई करके देख लेते हैं। 147 3, ठीक है। 3 4 12, 2 7, ठीक है। इधर माइनस किया तो 2 आ गया, इधर 7, तो 3 9 दिस वन, ठीक है, 27। तो 3 पे डिवाइड हो रहा है हमारा ये नंबर, तो 49 आ गया, ठीक है। अब 49 जो है ना वो 3 पे नहीं जाएगा, ये 49 सिर्फ 7 पे जाएगा। आप करके देख लें, 5 पे करें, 6 पे करें, 4 पे करें, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा? 7 पे। तो 7 7 49 होता है, ठीक है। और ये क्या आ गया? 7 1 7। तो फिर हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 1764 आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फैक्टर्स इधर ही हम बना देते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ये आपस में स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 2 6, और इधर क्या आ गया? 7। तो 7 6 42, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि करना किस तरह का है, ठीक है। बाकी चीज़ आसान है, ठीक है। अब उसके बाद डिवीजन मेथड समझ लें कि क्या होता है, ठीक है। डिवीजन मेथड क्वेश्चन नंबर 2 इसी से होगा। एक सवाल मैं पहला करवा देता हूँ, साथ साथ आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। 1 3 6 8 9 डिवीजन है ना, तो डिवीजन आपने करनी है ऐसे, ठीक है। तो 1 3 6 8 9 ऐसे आपने करना है। उसके बाद अगला काम आपका क्या होता है? आपने पेयर्स बनाने, मतलब इस साइड से स्टार्ट होना है हमेशा, ठीक है, इस साइड से, ठीक है। कॉपी के इस साइड से हमेशा स्टार्ट होना है। पेयर दो चीज़ों का होता है, ठीक है। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये अलग रह गया, ठीक है। पेयर्स के बाद हमने
डिवाइड करना स्टार्ट करना है। डिवाइड कैसे करना है, मतलब इधर भी हमने वही नंबर रखना है जो इधर। अब आप कहेंगे कि 13 है, ये 13 के साथ हमने डिवीजन स्टार्ट नहीं करनी, ये जो पेयर होता है ना इसको हमने पहले लेके चलना है, ठीक है। मतलब हमने इधर वो नंबर रखना है जो इस पेयर के साथ डिवाइड करे, ठीक है। पहला रूल क्या है इसका, कि जो नंबर इधर होगा वही नंबर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखें जैसे 1 है, ठीक है, 1 1s are 1, ठीक है। ये आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज होगी तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसका माइनस किया तो क्या आ गया, 0। नहीं लिखेंगे, पूरा पेयर हम नीचे उतारने लगे 36। और साथ ही हमने क्या करना होता है कि ये जो ऊपर क्वेश्चन, ये जो ऊपर हमारी चीज़ आती है इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जब 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 पेड़ नीचे उतारेंगे ना, इसी की सीध में, इसी के बराबर हमने क्वेश्चन को डबल कर देना है। मतलब क्वेश्चन 1 है तो ये इसका डबल क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इधर 2 के आगे वो नंबर लिखना है, अगर उसी के साथ हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसा कि 2 के आगे 2 लिखूं तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू ये इससे छोटी है, ठीक है। देखें 2 2s are 4, 2 2s are 4। अब ये 44 तो इससे बड़ा हो गया है ना, काम तो आगे नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। तो अब मैं 2 के आगे 1 रखूंगा और इसी 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 1 1s are 1, 2 1s are 2, ठीक है। ये से छोटा हो गया ना, तो 2 के आगे क्या रखूंगा, 1, और इधर क्या रखूंगा, 1, ठीक है। तो 21 1s are 21, ठीक है। इनको जब माइनस करेंगे 36 में से 21, कैलकुलेटर पे आप कर लें, 6 में से 5, 6 में से 1 5, और 3 में से 2 1, ठीक है। फिर ये वाला पेयर हमने नीचे उतारना है, ठीक है। और इसी की सीध में, इसी की बराबर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को डबल करना। अब क्वेश्चन इधर क्या है, 11, ठीक है। 11 का डबल क्या होगा, 22। डबल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 22 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब 22 के आगे वही नंबर मैंने लिखना है। अगर देखें 22 है, 22 के आगे मैं 6 लिखता हूँ, तो 226 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है मैंने, ठीक है, ताकि मेरी ये वैल्यू या इससे छोटी कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, ठीक है, 12, और ये क्या आ गया, 13। छोटा बन रहा है, हम इसको एक नंबर, मतलब 22 के आगे अगर 7 रखूं और 7 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 7 7s are 49, ठीक है। 7 2s are 14, 15 16 17 18, ठीक है। 7 2s are 14 और ये +1 हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखें जब मैं इधर 7 रखूं और इस पूरी टर्म को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म मेरी आ रही है ना, ठीक है। तो 1 5 8 9, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0, ठीक है। तो मेरी टर्म क्या थी, 1 3 6 8 9, और ये किसके इक्वल आ गई, 1 1 7। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, ये हमारा आखिर पे आंसर आता है, ठीक है। अगला सवाल भी समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ के हो कैसी रही है। 2 9 2 4 1, 2 9 2 4 1, ठीक है। ये हमारी है, डिवीजन करना स्टार्ट करें, 2 9 2 4 1, ठीक है। पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 2 इधर आ गया, मतलब अब मैं इधर वो नंबर, अब देखें 2 है ना इधर, तो चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें इधर अगर मैं 2 रखता हूँ ना तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2s are 4, तो ये नीचे 4 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं 2 नहीं रख सकता, 1 रखूँगा। मतलब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 1s are 1, ठीक है। माइनस किया तो 2 में से 1 गए 1, पूरा का पूरा पेयर हमने नीचे उतारा। पेयर हमेशा पूरा नीचे उतारना आपने, ये नहीं कि 9 नीचे उतार लिया 2 ऊपर ही रह गया, ठीक है। पेयर हमेशा नीचे उतरेगा। जब पेयर हमने नीचे उतारना तो क्वेश्चन को डबल करके हमने इधर लिख देना होता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा हुआ है कि 2 के आगे वही नंबर लिखेंगे, अगर उस पूरे नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म ये से छोटी है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैं करता हूँ 22 के आगे 7 रखता हूँ, ठीक है, और 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14 और ये क्या आ जाएगा 18, 14 में 4 प्लस किए तो 18, तो ये करीब करीब आ गया ना, ठीक है। तो इस वजह से 2 के आगे मैं क्या रखूँगा 7, तो 27 7 ज़ार 189। जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो पेयर पूरा नीचे उतारना है हमने, ठीक है। और इसका जो क्वोशंट है इसका डबल करना है, डबल मल्टीप्लाई 2 है, 7 2 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2 और 3, ठीक है। अब देखिए इसके आखिर पे क्या आ रहा है 1 है ना, ठीक है। अगर इधर मैं 1 रखूँ और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए जैसे 1 रखा और 341 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 143, वही आ रहा है ना, ठीक है। तो 341 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे इसका आंसर क्या बनेगा 29241 का स्क्वायर रूट हमने क्या फाइंड आउट किया, ये रिमेन क्वेश्चन जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 171 स्क्वायर रूट आ गया उसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं करवा देता हूँ आपको 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं। देखिए इसको कि वैल्यू हमारी क्या है 240100, ठीक है। बिल्कुल पहला स्टेप देखें कि कैसे करना है, इस फॉर्म के अंदर लिखना है। दूसरा स्टेप पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेप अब हमने इधर वो वैल्यू लिखनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म ये इससे छोटी है, ठीक है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 5 ज़ार 25 आएगा, ठीक है। देखें 5 5 ज़ार 25 आएगा, तो इस वजह से 5 से छोटा नंबर क्या होगा 4, तो मैं 4 4 ज़ार 16। दोबारा बता दूं कि दोनों जगह नंबर हमारा सेम होना चाहिए होता है, अलग आप नहीं रख सकते, ठीक है। अब इनमें से 24 में से 6 को माइनस करें तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है 8, ठीक है। फिर हमने क्या करना है फैक्टर पूरे को नीचे उतारना है, ठीक है। और इसको क्या करना है डबल कर देना है, ठीक है। 4 का डबल क्या होगा 8। अब 8 के आगे हमने वो नंबर लिखना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 801 या उससे छोटा छोटा नंबर आ जाए, ठीक है। तो देखें 8 के आगे अगर मैं 9 रखूँ और इस पूरी टर्म को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 9 ज़ार 81, ठीक है। और 8 9 ज़ार 72, 72 प्लस 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया 80, तो इधर क्या आ गया 80, ठीक है। तो ये तो पूरा फैक्टर बन गया। तो 8 के आगे मैं क्या रख दूंगा 9, तो 89 9 ज़ार 801, ठीक है। तो अब देखें एक चीज़ कि ये जो है ना अब 0 0, ठीक है। इसको फैक्टर को जब नीचे लेके आएंगे तो अब ये वाला फैक्टर तो 49 का बेशक हम डबल करके इधर लिखते हैं, अब ये वाला तो उससे छोटा हो गया ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं ऊपर जो क्वोशिएंट होता है ना एक 0 लगा देते हैं सिर्फ। अगर 0 0 का पूरा पेड़ नीचे उतारना है ना तो हमने क्या करना है सिंपली ऊपर एक 0 लगा देना है, ठीक है। अब जो सवालात हमने किए हैं इसके अंदर आपने एक पैटर्न को नोट किया होगा, वो पैटर्न क्या है कि जितने पेयर बनेंगे, जैसे कि इधर पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर 3 पेयर बने हैं ना, तो हमारा स्क्वायर रूट भी इतनी डिजिट्स में आ रहा है। 3 पेयर है 3 डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है। देखें इधर कितने पेयर थे 1 2 3, तो 3 डिजिट्स आ गए, ठीक है। 1 2 3 3 डिजिट्स में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये एक टॉपिक या ये एक मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड आपको दोनों समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं आई तो फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन आप लाजमी अपनाएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि क्या नहीं समझ आया या समझ आई है तो वो भी बताएं, ठीक है। या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।